वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी वाला जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंपनी क्या होती है? देखो, कंपनी में सबसे पहले एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो लॉ ही बना सकता है और लॉ ही उसे खत्म कर सकता है। यानी अगर आपको कंपनी वाले फॉर्म वाला बिजनेस परस्यू करना है तो लॉ ही इसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम कंपनी वाले फॉर्म में बहुत जरूरी हो जाता है कि देखो, कंपनी अगर आपको बनानी है तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और अगर पब्लिक है तो और भी लंबा प्रोसीजर होता है। देखेंगे आगे। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? देखो, द कंपनी, अगर आपको बहुत बड़े स्केल पे अपना बिजनेस करना है, बहुत लार्ज स्केल तक जाना है, तो कंपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर से सुन लो, कंपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इससे क्या होता है, कंपनी में आप शेयर्स इश्यू करके काफी सारा कैपिटल भी ला सकते हो। इफ यू नीड सम कैपिटल फॉर मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, एक्सपांशन एंड ऑल, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ये होता है कि आप काफी सारा कैपिटल पब्लिक से भी ला सकते हो। ठीक है, विद एडुकेट कैपिटल। हाँ, और अगर आपके पास कैपिटल अच्छा होगा, आपके पास एसेट्स होंगे, अच्छे रॉ मटेरियल होगा, मशीनरी होंगे, टेक्निक्स, इक्विपमेंट सब होंगे, तो आपका बिजनेस बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चल पाएगा। ठीक है, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, कंपनी कैसा, देखो कंपनी की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका एक तो क्रिएशन भी लॉ के द्वारा ही होते हैं और उसका एंड भी लॉ के द्वारा ही होता है। तो अब क्या लिख देना कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसी कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी हैविंग इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी अलग, उसको चलाने वाले लोग अलग। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन मतलब किसी की डेथ हो गई, किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। हर एक कंपनी की अपनी अपनी कोई ना कोई सील होती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द फीचर्स। देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में देयर आर 8 फीचर्स। ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्ट्रेशन, परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। इनके बाद में 3-4 लाइन्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं तुम्हें पहले भी बताया था। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी इज डिफरेंट। कंपनी को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे डिफरेंट है। कंपनी अलग, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। A company can carry on business on its name. It can buy, कंपनी अपने नाम से एसेट्स को खरीद सकती है, एसेट्स को परचेज कर सकती है। ठीक है, और वो दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, आउटसाइडर्स के साथ। द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। कंपनी एक अलग इंडिविजुअल है, उसको चलाने वाले मेंबर्स बेसिकली दे आर अदर्स। ओके, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनी की कोई, जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी होती है, ठीक है, कंपनी की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। ठीक है, ये ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ बनाता है। और क्या लिखा है इसमें, इट्स ऑपरेशंस आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रिक। ठीक है, और इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी जो भी एक्टिविटीज है, इसका जो भी ऑपरेशंस कौन काम करते हैं, इसका ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली इसके मेंबर्स, मैनेजर्स, ठीक है, आपके डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, ये सब मिलकर इसका सारा काम करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन लॉ के द्वारा बनाया गया, आप ये लिख देना। ठीक है, अब एक इज और लिख देना सेपरेट लीगल। आर्टिफिशियल पर्सन में कि जैसे हम लोग की फिजिकल बॉडी होती है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ कंपनी की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है। ठीक है, कंपनी अलग, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसमें आपको ये बताना है।
और इसमें देखो एक ही लाइन लिखी है, इसके जितने भी काम है वो इलेक्टेड इसके मेंबर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जिसे डायरेक्टर्स बोलते हैं वो ऐसा काम देखते हैं। ऑल द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ द कंपनी, इसमें इतना ही लिखा है। नेक्स्ट ये होता है कि रजिस्ट्रेशन। देखो ओके, इसमें ये बोला है कि एक एक्ट आया था जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 1956। ओके, कंपनीज ठीक है। इस एक्ट में ये बोला गया कि अगर आप कंपनी को, अगर आपको कंपनी वाले फॉर्म के बिजनेस को परस्यू करना है तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एकदम कंपल्सरी है कंपनी एक्ट के अंदर कि आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ आपका आता है परपीचुअल सक्सेशन। देखो a company has a continuous existence independence of its members। a company, देखो ये एक ही बात बार बार बोल रहा है कि a company is created by law and only law can bring the company to its end। ठीक है, लॉ बनाएगा, लॉ ही कंपनी को खत्म कर सकता है। किसी की डेथ हो गई कोई भी मेंबर का, किसी का इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी हो गया तो कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर्स में कम। और एक फेमस लाइन मैं बताती हूँ इस वाले पॉइंट के लिए जो बहुत सही है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर क्या मतलब है इससे? मेंबर्स आए, ठीक है, मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी को अगर आपको खत्म करना है तो खाली आप लॉ से ही खत्म करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, लीगल प्रोसीजर होता है अगर आपको उसका वाइंडिंग अप करवाना है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट कॉमन सील। कॉमन सील बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब जो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी के हाथ तो नहीं होते ना कि वो साइन कर देगा। तो कंपनी के लिए, हर कंपनी के लिए कॉमन सील बनाई जाती है जिसमें कंपनी का नेम लिखा जाता है। द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी कैरिड आउट। ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज, जितने भी चीजें कंपनी में काम करनी होती है वो सारे इसके मेंबर्स, उसके लोग करते हैं। एनीवन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कैन यूज कॉमन सील इन केस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी। कोई भी अगर कंपनी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो कॉमन सील को यूज कर सकता है इन केस ऑफ सिग्नेचर, मतलब वो अपना खुद का साइन करके कंपनी की सील भी लगा सकता है। ठीक है, टू बाइंड द कंपनी एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर। ओके, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही होती है कि कंपनी के खुद के हाथ नहीं होते, इसलिए कॉमन सील बनाई जाती है हर कंपनी के लिए जिसमें उस कंपनी का नेम लिखा जाता है। ठीक है। सिक्स्थ आपका आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखो जो कंपनी का कैपिटल है, जैसे इतना कैपिटल है, उसको है ना शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। शेयर्स आपने सुना होगा, ठीक है, शेयर्स में डिवाइड किया जाता है और ये जो शेयर है ना हम आराम से अपने मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दीज शेयर होल्डर्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। और यही जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं? कंपनीज के डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्टर होता है, देखो डायरेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। जो कंपनी में जो डायरेक्टर होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है। वो जितनी भी एक्टिविटीज कंपनी में चल रही होती है उसको कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, एक्सपर्ट्स को हायर करवा के। तो डायरेक्टर बनना भी अच्छी बात है, वो भी कंपनी का। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मतलब ओनरशिप का सेपरेशन और कंट्रोल का सेपरेशन। ठीक है,
देखो द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, देखो कंपनी को कौन चलाते हैं, शेयर होल्डर्स चलाते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है। अब जैसे कंपनी के पास क्या, एक मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, वैसे टॉपिक से रिलेटेड ही है बट बुक में नहीं है। देखो कंपनी, अब जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, इसमें क्या है ना, फंड्स की आ गई कमी, फंड्स की आ गई कमी, ठीक है। तो कंपनी पता क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, ठीक है। हर एक शेयर का कोई ना कोई प्राइस होता है और लोग जो है उनको ट्रस्ट अगर है उन कंपनी में तो वो उनके शेयर परचेज कर लेता है और कुछ टाइम बाद कंपनी उन्हें रिटर्न भी दे देता है। तो इस तरीके से मतलब आपको पता है कंपनी पैसे अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब ला सकता है पब्लिक से, ठीक है, अपने शेयर्स को इशू करके। शेयर उसने इशू किया, यहाँ से पैसा आया, कुछ समय बाद कंपनी भी अपना पैसा दे देगी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताना चाहती हूँ कि द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स पूरा देखते हैं, ठीक है। ये आपको बताने वाला। डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी बाय अपॉइंटिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है। लास्ट एंड लिमिटेड लायबिलिटी, जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कंपनी में उतने ही एक्सटेंड तक आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो आज हमने सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। कितने मैरिट्स हम देखेंगे, 6 मैरिट्स है ना, मैरिट्स भी अभी करेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ, पूरे में करना पड़ेगा ना। सबसे पहले इसका मेरिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा आता है इसका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दिख नहीं रहा ना, और लास्ट अपना है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। स्टार्ट करेंगे मेरिट, ठीक है। तो हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में बेसिकली 6 आते हैं मेरिट्स। सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड हमारा आता है परपीचुअल सक्सेशन, फोर्थ हमारा आता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन, फिफ्थ हमारा आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, सिक्स्थ हमारा आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो जितना तुमने, सिंपल है, जितना एक्सटेंड तुम कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे उतने ही एक्सटेंड तुम्हारी जो है लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। और जो लिमिटेड लायबिलिटी है काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है ताकि वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है, इन्वेस्ट करें। और अगर इन केस लॉस हो गया
इसमें एक ये भी आता है, अगर आपके लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करेंगे। कंपनी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी समझ में, जितने एक्सटेंड तक कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे उतने ही तक आपका लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, लॉसेज में आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी, कोई भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या होता है शेयर। कैपिटल देखो शेयर की डेफिनेशन है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में मतलब कंपनी के शेयर्स यू कैन इजीली परचेज एंड सेल। ठीक है, इफ द ओनर ऑफ द शेयर्स इज द नीड ऑफ द कैश, मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि अगर कंपनी को चाहिए कैश तो वो अपने शेयर्स को इश्यू करता है और कैश लेता है। इससे क्या होता है, एट एनी टाइम द शेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी, और किसी भी टाइम जो आपने शेयर इन्वेस्ट करा है आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एंड द सेम अमाउंट कैन बी यूज, और उसी सेम अमाउंट से आप काफी सारे अदर्स शेयर कंपनी के भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया। एक और आप बता सकते हो, द इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थर्ड हमारा आता है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉय करते हैं परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, किसी की भी डेथ, किसी की भी इंसॉल्वेंसी, किसी की भी इनकैपेसिटी हो गई तो कंपनी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और भी एक चीज ये भी आप बता देना कि कंपनी में अगर आपको कंपनी बनानी है, कंपनी को एंड करनी है, ओनली लॉ कैन डू दैट। मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, फोर्थ हमारा है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पता है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी हाई होती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास फंड्स की कमी हो गई, इफ यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, तो यू कैन एक्चुअली मतलब इशू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड यू कैन गेट सम मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो इससे तुम्हारे कैश बढ़ता है, जिससे तुम्हारा ग्रोथ एक्सपांशन हो सकता है। और इसमें क्या बोले कि कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं इस वजह से लार्ज, और उनका रेट ऑफ प्रॉफिट भी काफी, कंपनियों का जो आप प्रॉफिट रेट देखना रिलायंस का और कंपनीज का आप देखना, उनका रेट ऑफ प्रॉफिट भी काफी हाई है। ठीक है, और ये लोग काफी ज्यादा अपना प्रॉफिट रिटेन करते हैं फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। रिटेन प्रॉफिट क्या होगा मैं बताऊंगी, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आप ये चीज सोचो, रिटेन प्रॉफिट का सिंपल से ये मतलब है कि आप कुछ अमाउंट को रिजर्व रख रहे हो, रिटेन कर रहे हो फ्यूचर एक्सपांशन एंड ग्रोथ के लिए। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। तुम सोचो अगर कंपनी के पास बहुत अच्छे फंड्स है, कैश है, कोई कमी ही नहीं है, सोच लो कोई कमी ही नहीं है, तो आप एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हो। ठीक है, जिससे वो अच्छा मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लोग होंगे तो आपका मैनेजमेंट भी काफी एफिशिएंट होगा। तो इसमें यही बोलना है आपको, बुक से देख लेते हो एक बार, यही बोलना है। ठीक है, लास्ट आपका आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखो बिगेस्ट चीज जो बार बार ये बोल रहे हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज देयर, और कैपिटल आप और भी ला सकते हो बाय इशूइंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एंड द पब्लिक विल परचेज योर शेयर्स एंड इन रिटर्न यू विल गेट सम अमाउंट और सम कैश एंड इन रिटर्न आफ्टर सम टाइम यू कैन पे देम बैक। ठीक है, आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट। तो जो पीपल जिनके पास छोटे छोटे सेविंग्स होते हैं वो कंपनी की शेयर्स को परचेज करते हैं, क्योंकि कभी कभी तो शेयर की वैल्यू वो कम होती है, और कंपनी लोन्स ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स जस्ट लाइक अ लोन एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, अब देखो डीमेरिट्स तो मेरिट्स से ज्यादा ही है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको जो काम करना है, प्लीज गाइस सारे वीडियोस को अच्छे से देखो। कोई भी आपको डाउट है, आई एम देयर। ठीक है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखो। ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी वाला तो बहुत अच्छी वेटेज रखता है, इसलिए आपको इसे काफी अच्छी तरीके से देखने की जरूरत है। 2 बार 4 बार देखो, वीडियोस को लाइक करो। ठीक है, इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। ठीक है गाइस, बाय बाय, मैं हूँ करिश्मा।